नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊँगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए दिया हुआ है, किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 है संख्या होगी। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कोई संख्या है उसका 1/3। ठीक है, कितना है बच्चों? 0.001 है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0.003 हो जाएगा। x बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो हमें पूछ रहा था किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 इतना है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा? वर्गमूल। तो मान लेते हैं हमने संख्या x है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल ऐसे पूछ रहा था बच्चों, ऐसे। तो यहाँ पर वर्गमूल हमने इसका निकाला और इसका 1/3 ये रूट में रहेगा बच्चों। तो ये रूट x बराबर कितना आ गया? 0.003 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, तो जब वर्ग करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, 0.003 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और इसका 0.003 गुणे हो जाएगा 0.003, और जब इसका गुणा करके आएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 0.00009 आ जाएगा x इक्वल टू। ठीक है, तो संख्या हमें कौन सा मिल जाएगी? ये बी वाली संख्या मिल जाएगी, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोग के सामने इस प्रकार है कि यदि f बराबर n और e बराबर n+1 है तो सूत्र से v का मान है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ समझना ये जरूरी है बच्चों कि आयलर सूत्र है क्या। ठीक है, तो देखिए आयलर सूत्र जो है वो बच्चों फलक बताने के लिए होता है। जैसे f+v बराबर हो जाएगा e+2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आयलर सूत्र है। अगर आपको आयलर सूत्र याद रहेगा तो आप इसमें मान रख के जो है आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आयलर सूत्र सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो देखो f इक्वल टू n है तो f की जगह पे n रखा, v वैसे ही क्योंकि v ही निकालना था, और e बराबर n+1 दिया हुआ है तो उसको रखा और +2। अब n दोनों तरफ कट जाएगा क्योंकि n दोनों तरफ था, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखें बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि यदि 2^3x 2x+1 है तो x का मान होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो बच्चों, 2^3x लिखा है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2^3 लिख सकते हैं, और इसके होल पावर में लिख सकते हैं 2x+1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको पता होगा कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे a पावर n और पावर m है तो a पावर n m हो जाता है, अर्थात मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यूज करेंगे, 2^3x को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर पावर के ऊपर पावर था इसलिए 3 का ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6x+3। ठीक है, अब इधर फिर देखो बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर 6x+3, 6x 3x को इधर ले गए -3x हो जाएगा, 3 को इधर ले गए -3 हो जाएगा।
तो 6x में से 3x को हटाएंगे 3x माइनस 3 x इक्वल टू -3 और बट्टे जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x बराबर 192 है, तो x का मान होगा। ठीक है, तो इसका समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि 2 प्लस 2 3 बार ऐसे लिखा है तो 6 हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से समझिए बच्चों कि अगर x प्लस x लिखा हुआ है तो इसको हम 3x लिख देते हैं। अर्थात 3 कितनी बार था बच्चों? x 3 बार था, सॉरी x 3 बार था तो 3x लिख दिया। उसी प्रकार से क्या हम 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखो 2x पावर 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x, तो इसको हम 3 × 2 पावर x लिख सकते हैं बराबर 192। अब 3 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2 पावर x बराबर हो जाएगा 192/3 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा जो 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, अर्थात 64 हो जाएगा। तो 2 पावर x इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब 64 का हम लोग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऐसे तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से 2 पावर 6 लिख देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, x इक्वल टू 6। समझते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के समझ से यहाँ पर ये सवाल है। ठीक है, तो दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर सवाल में देखो, इसका सभी का आधार जो बेस है वो सेम है 5 5 5 5। तो जब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर a पावर m है और गुणे a पावर n है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन सभी पावर को जोड़ लेते हैं। तो 5 की घात पे हो जाएगा m + 3 और ये -2 हो जाएगा। मतलब जुड़ेगा प्लस माइनस लगेगा तो ये माइनस ही तो आ जाएगा, वो बटे 5 की घात पे -5 बराबर हो जाएगा 5 की घात पे 12। तो 5 की घात पे कितना हो जाएगा? m + 1 और बटे 5 की घात पे -5 बराबर 5 की घात पे हो जाएगा 12। ठीक है, ये चीज़ है, ध्यान तो इधर। तो अब देखो जब ऐसे होता है a की घात पे n और डिवाइड बाई a की घात पे m। ठीक है, मतलब जब बेस बराबर होता है और ये डिवाइड में होता है तो इसके जो घात होते हैं ये ऊपर जाके घटता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर इसका ये भी बेस 5 है, ये भी बेस 5 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऋण है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 m + 1। अब माइनस ऐसे माइनस फिर -5 लिखूँगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ +5 और बराबर 5 की घात पे 12। ठीक है, अब देखो बेस सेम है दोनों तरफ, घात को लिख लेंगे बराबर, तो m + 6 1 और 5 6 और 12। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 12 - 6 बराबर 6 हो जाएगा। तो m बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।